हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन प्लेलिस्ट का एक और क्वेश्चन जिसका नाम है पावर ऑफ 326 पावर ऑफ 3। ओके, सो बेसिकली अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो अप कर रहे हो तो आपको पता होगा मैं ये स्प्रेडशीट जो है आपका, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सारे क्वेश्चन को लिस्टेड करके एंड टैग वाइज में अभी सॉल्व कर रहा हूँ। तो इजी क्वेश्चंस को पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ सारे, एंड अब तक बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। एंड आप चाहो तो प्लेलिस्ट को विजिट करके, चैनल को विजिट करके वो सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डन नॉट डन का यहाँ पे रख रहे हैं, एंड आपको वीडियो लिंक के भी साइड में मिल रही है हर एक चीज़ की। तो मैं अपडेट कर लेता हूँ, जैसे इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो यहाँ पे इसको मैंने डन कर दिया एंड अपलोड के बाद मैं इसमें लिंक यहाँ पे अपडेट कर दूँगा, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बट बिफोर दैट आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं यहाँ पे लीड कोड फोर्सेस पे होने वाले ऑलमोस्ट एवरी कॉन्टेस्ट की वीडियो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करता हूँ। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, एंड मैं पहले बता दूं कि इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होंगे, ठीक है। हम लोग एक दो तरीके की बात करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ कि आपके पास एक इंटीजर n है एंड आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। अगर ये नंबर जो है वो पावर ऑफ 3 है तो ट्रू रिटर्न कर दो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना। तो पावर ऑफ 3 बेसिकली क्या है कि ये जो n है, n आपका जो दिया हुआ है, ये किसी 3 टू पावर x, कोई एक नंबर होगा, कोई एक इंटीजर होगा x, तो 3 टू पावर x इक्वल टू n होगा। ये आपका होना चाहिए। लाइक मैं लिख रहा हूँ 9, n इक्वल टू 9 है आपका, तो ये बेसिकली क्या है, 3 टू द पावर 2 है। बट अगर मैं लिख दूँ 10 या 11, तो कोई 3 टू पावर कोई एक इंटीजर ऐसा है जो एग्जैक्ट ये इसको इक्वल कर दे? नहीं है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते 3 टू पावर एक्स को। जैसे मैं 12 लिख दूँ या 13 लिख दूँ तो ये सब नहीं चेंज होगा। तो इन सारे नंबर्स के लिए क्या करना है आपको? फॉल्स रिटर्न करना है, और इस तरह के नंबर्स के लिए आपको ट्रू रिटर्न करना है बेसिकली, ठीक है। एंड अगर हम कंस्टेंट्स की बात करें तो 2⁻31 से 2⁻31 तक है, ठीक है। तो ये है आपका कंस्टेंट जो आपको बेसिकली आपका इंट के रेंज में आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो क्या करना है आपको, ठीक है। चलो, तो ट्रू फॉल्स का अगर हम देख लेते हैं n इक्वल टू -1 का या n इक्वल टू 0 का, तो ये फिर से वो क्या होगा, 3 टू पावर x में नहीं चेंज हो रहा, तो उस बेस में आपको दे रहा, ठीक है। देखो, इसके मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, अप्रोच बहुत सारे अलग अलग तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल नेव बेसिक्स अप्रोच यूज करूँगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो सबसे बेसिक्स अप्रोच जो मुझे लगता है कि यार ये जो है बेसिक, सबसे बेसिक टर्म है, जो बेस है आपका बेसिकली, ठीक है। तो अगर आप समझते हो कि a टू द पावर x जो है वो क्या है बेसिकली, तो वो a जो है वो x टाइम्स है, ठीक है। यही लिखा हुआ है। जैसे मैं 2 टू द पावर 3 अगर लिख रहा हूँ तो ये बेसिकली 2 × 2 × 2 लिखा हुआ है, तो पावर सब 1 + 1 + 1 3 टाइम हुआ यहाँ पे, ऐसा कुछ लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन 1। एक सॉल्यूशन में और ऐसे बता दूंगा, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन आप डिस्कशन में जाओगे तो आपको बहुत तरीके से सॉल्यूशन मिलेगी, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अब अगर एक नंबर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, अब चलो ठीक है, इसको इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो गया 8। अब मैं कहूँगा कि ये 2 के समथिंग पावर में है कि नहीं, वो चेक करना है मुझे। तो ये बेसिकली क्या होगा, इससे हम क्या करेंगे, अगर हम इसको देखेंगे तो इस रूप में लिखा हुआ है 8 जो है बेसिकली 2 × 2 × 2 है। मीन्स कि अगर हम इसको एक बार 2 से डिवाइड करेंगे तो परफेक्टली डिविजिबल होगा, फिर दूसरी बार अगर हम डिवाइड करें तो भी डिविजिबल होगा, एंड तीसरी बार अगर डिवाइड करेंगे तो भी डिविजिबल होगा। एंड ये डिवाइड करते 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 लास्ट में हमारे पास 1 बचेगा। यही तो है ना, ये असल में यही तो लिखा 1 × 2 + 2 + 2 + 2, सॉरी 2 × 2 × 2, ठीक। तो अगर कोई और जैसे हो सकता है कि ऐसा हम लिखते हैं 2 × 2 × 2 × एक नंबर 3 है बेसिकली।
अब आप इसको 2 से कितना भी डिवाइड करो, लास्ट में 1 आपको बचेगा? नहीं बचेगा। अनलेस यहाँ पे 3 हो, 5 हो, 7 हो, कुछ भी हो, एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड यहाँ पे नहीं हो रहा, तो एग्जैक्ट हमें यहाँ पे 1 कभी नहीं मिलेगा। ठीक, तो यही चीज़, यही बेसिक तो हम यही समझ रहे हैं ना कि 2 टू द पावर 3 है तो 3 टाइम 2 होगा, मीन्स किसी एक इंटीजर वैल्यू पावर में है और उतनी टाइम्स अगर हम उसी नंबर से उसको डिवाइड कर दें तो लास्टली हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पे करते हैं। हमारा दिया हुआ है कि n जो है नंबर है और इसको चेक करना है, तो हम मान लेते हैं कि लेट करते हैं, ऐसा मैथमेटिक्स के हिसाब से लेट कर लेते हैं। n जो है 3 टू द पावर x है और x एक इंटीजर है, तो हम क्या करते हैं कि जब तक ऐसा है, जब तक लाइक वाइल, अब जब तक n जो है वो 3 से डिविजिबल होगा तब तक हम इसको डिवाइड करते हैं। तो n को कर दिया n/3, लाइक 27 को अगर हम यहाँ पे एग्जांपल भी देते चलेंगे। ठीक है, तो 27 जो है तब जब तक ये डिविजिबल होगा तो 27 पहले, 27 जो 3 से डिवाइड हो रहा, हाँ ठीक है, तो 9 पे आ गया, 9 3 से डिविजिबल हो रहा, ठीक है अभी भी है, 9 से 3 हो गया, अब 3 से 1 हो गया, एंड अब 1 जो है वो डिविजिबल नहीं है 3 से। अब हम यहाँ पे बस यही हमें चेक करना है कि क्या ये जो नंबर है n जो बचा वो 1 है क्या? अगर 1 है तो ये होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, एक चीज़ इसमें और ऑब्जर्व करना है, आपको लगेगा कि ये जो n जो है वो निगेटिव वैल्यू दी हुई है, तो सारे निगेटिव वैल्यू आपको एक्सक्लूड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 का ऐसे देखते हैं इसको, ठीक है, 3 पे पावर अगर आप देख रहे हो 2 या 3 के पावर 3 है, कितना भी इसके पावर करोगे तो ये जो होगा ऑलमोस्ट, मतलब हर बार क्या होगा, एवरी टाइम आपका एक पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, जीरो भी नहीं आएगा। 3 पे पावर अगर आप 0 करोगे तो 1 आ जाएगा, 3 पे पावर 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा, 3 पावर 2 करोगे तो 9 आ जाएगा, और ये इंक्रीज होता चल जाएगा। तो डिक्रीज कहीं हो नहीं वैल्यू रही है, अनपॉजिटिव पे पावर पॉजिटिव करोगे तो भी पॉजिटिव ही आएगी, तो निगेटिव की सारी वैल्यू आपको यहाँ पे एक्सक्लूड होने वाली है। तो आप ये भी इसको हटा सकते हो, बट अगर आप ये सिर्फ चेक करोगे तो भी चीज़ें सेम आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। ये बहुत ही बेसिक जो हम लोग समझते हैं कि ए टू पावर क्या है एक्स में, तो ये इस तरीके से और ये हो जाएगा। इस केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका आएगा वो आपका log 3n आएगा, ये होने वाला आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की यहाँ पे बात करें तो बिगो 1 जैसी है, अगर हम इसकी बात करें तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, ओके, अब मैंने बोला था कि एक और तरीके में आपको बताऊंगा, तो इसके और भी 2-3 तरीके हैं। जैसे अब देखो, क्योंकि हमारी जो ये n की वैल्यू है वो लिमिटेड हो गई, तो हम 3 के सारे पावर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं पहले ही, प्री कैलकुलेशन जिसको कहते हैं। तो 1 है, 3 है, 9 है, एंड 27 है। इस तरीके से हम सारे वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको चाहो तो आप मैप में, सेट में, वेक्टर में, कहीं पे भी रख लो, स्टोर कर लिया आपने वैल्यू। अब इनकी जो वैल्यू आ रही है वो एग्जैक्ट इस सेट, वेक्टर, मैप कहीं में आपको, अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो ट्रू, नहीं कर रही है तो फॉल्स, ये आपको रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो आप ऐसे भी चाहो तो इसको कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो और भी इसके कुछ 2-3 तरीके हैं, तो बहुत ज़्यादा तरीकों पे ऐसा डिस्कस करना नहीं है, आपके खुद हो सकते हैं कि आप कुछ और एक नए तरीके से इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा फंडामेंटल जो मैं देना चाहता था कि नहीं, आप इस तरीके से जा सकते हो एंड इस तरीके से क्वेश्चन को सोचना है बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे पावर का मतलब था, एंड पावर कैसे जो ब्रेक कर रहे हैं हम लोग मैथमेटिक्स में, जैसे हम समझ रहे हैं, बस उसी वे में आपको सॉरी, उसी वे में आपको इसको ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेन करना था। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड ये इजी क्वेश्चन जो है वो सचमुच में ये क्वेश्चन इजी ही था, एंड बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं था इसमें। ठीक है, सो अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, एंड अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।